हेलो दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं एक नया सा टॉपिक लेकर 11th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, मैं हूं शशि कुमार और आप देख रहे हैं शशि कुमार 152 यानी शशि कुमार 152 चैनल ऑन यूट्यूब। अब वीडियो देखने से पहले एक काम ज़रूर करें, नीचे जाएं और लाल बटन को दबाएं, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब हम आपको पहले बता दें, जो 11th के लिए जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं जो आपके लिए हम कौन सा टॉपिक का वीडियो लेकर आए और आपका प्रॉब्लम दूर हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पर हमने लेकर आया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के सीरीज को, यानी सबसे पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आप जानते हैं जो एक नियम है ऑबॉव का नियम, जिसमें ये बताया जाता है जो 1s के बाद, अब सबसे अच्छा तरीका है इसको ऐसा लिख लेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5ps 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। अब क्या करेंगे, नीचे की ओर तीर सबको तिरछा काटेंगे और इस लाइन को, इस तीर के हेड को इसके टेल से मिला देंगे, यानी ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, याद है ना, जलेबी जैसा रास्ता बन गया। और इस रास्ते के हिसाब से हम एक सीरीज लिखेंगे। आप हमको बताइएगा जो पहले कौन आएगा। तो हमको पहले दिख रहा है 1s, पहले कौन दिख रहा है? 1s। उसके बाद हमको दिख रहा है 2s, उसके बाद हमको दिख रहा है 2p, उसके बाद हमको दिख रहा है 3s, उसके बाद कौन सा दिख रहा है? 3s के बाद ठीक पीछे जाइए तो हमको दिख रहा है 3p, 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, और 4s के बाद कौन सा है? तो 4s के बाद ठीक इसके पीछे जाइए तो कौन सा है? 3d। कौन है? 3d। और 3d के बाद 4p, और 4p के बाद कौन आ गया? 5s। कौन आ गया? 5s। ऐसे करके आप सीरीज पूरा का पूरा लिख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, एक बात आपको पता होना चाहिए, जो s में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी s ऑर्बिटल में, यानी s सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है। s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यानी p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 से कम जा सकता है लेकिन 6 से अधिक किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। d में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? तो d में 10 इलेक्ट्रॉन जाता है। d में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 10 जाता है। अब f में कितना जाएगा? तो f में जाएगा 14। आप हमको ये बताइए, जो क्या s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा? बोलिए, जाएगा? हाँ, जरूर जाएगा। सर 2 से कम है, 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन उससे कभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। हमको ये बताइए, p में 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है? ऑफकोर्स जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन? ऑफकोर्स जा सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन? क्यों नहीं जा सकता? सर 6 तक जा सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं जा सकता। इसमें 10 तक जा सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं जा सकता। f में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जा सकता। अब इतना जब हमको जानकारी हो गया तो हमारा काम हो गया ख़त्म। हमारा काम क्या हो गया? ख़त्म। अब बस क्या करना है, जल्दी से आप क्या करिएगा, आप 11th में हैं तो क्या करना है, 1 से 30 तक, यानी एटॉमिक नंबर 1 से
30 तक, यानी परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक का परमाणु संख्या और उसका सिंबल याद कर लेना है। परमाणु संख्या और उसका सिंबल, और इतना जब याद रहेगा तो हमको क्या हो जाएगा, हमको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो जाएगा बिल्कुल आसान। क्यों? क्योंकि एक बात हम आपको बता दें, जिस स्टूडेंट का अगर शुरू का 4 चैप्टर हो गया कमज़ोर, उसके लिए केमिस्ट्री सीखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो इस कौन कौन सा चैप्टर है सर, ये तो हमें बताइए। तो याद करिए, पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट, दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, और चौथा चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। यानी ये चारों चैप्टर जिस स्टूडेंट का हो गया, अच्छा समझिए केमिस्ट्री पर आप विजय पा लिए। यानी आपको 12th तक केमिस्ट्री समझ में ना आए ये तो हो नहीं सकता, और अगर हम पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री समझ में ना आए ये तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि हमारे रहते, किसके रहते, बाबा यानी शशि कुमार के रहते और केमिस्ट्री समझ में ना आए, ये संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो एस में कितना, 2 से कम, यस सर। पी में 6 से कम जाएगा, यस सर। 6 से अधिक, नो सर। डी में कितना गया, 10 से अधिक, नो सर। 10 से कम, यस सर। 10 से कम जाएगा, 10 से अधिक नहीं जाएगा। 10 क्या जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन जाएगा। कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। एफ में कितना है, तो एफ में हो गया 14। एफ में कितना, 14। क्या 12 जाएगा सर, पता नहीं। 12 जाएगा, कैसे जाएगा, अबे 14 से कम है ना। कितना से कम है, 14 से कम है, तो 14 से कम जा सकता है। 14 से अधिक नहीं जाएगा। 16 जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सर 16 14 से अधिक है। 16 14 से अधिक है। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 16 लग रहा होगा 14 से कम है? अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो आपको जाने की ज़रूरत है कहाँ, आरी बारी में, यानी आंगनवाड़ी में। तो आपने आंगनवाड़ी में पढ़ा होगा, गिनती सीखा होगा और मैडम जी से सीखा होगा जो 14 16 से कम है जी। तो एफ में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। अब इतना जब हो गया तो हो गया हमारा यहाँ की परेशानी खत्म, और यहाँ की परेशानी हो गई खत्म। तो सिंपल सा हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर और लिखना स्टार्ट करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H। अब आपको पता है H का परमाणु संख्या कितना, 1, इलेक्ट्रॉन कितना, 1, और शुरुआत किससे करेंगे, इससे। तो लिखेंगे क्या, 1s। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है सर, जितना परमाणु संख्या है, और परमाणु संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो वह इसमें जाएगा 1s1। सर इसमें 1s1 ही क्यों गया, अबे जितना रहेगा हाइड्रोजन के पास उतना ही ना भेजोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं भेजोगे। अब मान लो कई लड़के क्या करते हैं, सर हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है परमाणु संख्या 2, तो सर इसमें 1s1 तो लिख ही लिए, अब यहाँ से स्टार्ट करें 2s से स्टार्ट करें, तो नहीं, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात समझो, क्या, अब मान लो एक लड़की है, अब लड़की की 5 सहेलियाँ हैं, अब 5 सहेलियाँ में क्या हुआ, 5 सहेलियों का शादी हो रहा था एक एक करके। अब एक लड़की थी जो चारों के बाराती में, मतलब शादी में जाना था। अब शादी में जो गई तो वो स्टेज पर गई, जयमाला स्टेज पर। अब मान लो पहली लड़की की शादी में गई और पहले दोस्त के शादी में गई और जयमाला में उसके साथ गई। अब जयमाला में साथ गई तो उसके साथ क्या होगा, तो जयमाला के विध बाद होगा, क्या होगा, विध होगा, और विध में वो बताएगी। अब देखना स्टेज पर ना लड़की से ज़्यादा उसकी दोस्ती नहीं रहती है, एकदम उत्सुक। क्यों, क्योंकि हो रही है शादी। अब उत्सुक जो रहती है तो वो एक एक विध बताएगी। लड़की को सब कुछ आता है फिर भी ऐसे चुप खड़ा रहेगी, नहीं, अब उसको बताएगी ये करो,
ये करो, माला डालो, ये करो, प्रणाम करो, आरती दिखाओ, फलाना ढेकाना, जो भी होता है। अब क्या होगा, अब मान लो वो लड़की गई दूसरे फ्रेंड के शादी में, अब मान लो दूसरे फ्रेंड के शादी में गई, तो क्या वो दूसरे फ्रेंड के शादी में गई तो पहले फ्रेंड के शादी में जो विध की थी वो अब नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? शादी फिर से हो रहा है तो विध फिर से होगा, यानी जितना बार परमाणु हम लेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे, कितना से? 1s से। और हमको याद रखना है s में 2 जाता है, p में 6 जाता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन जाता है और f में 14 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो शुरुआत करेंगे, अब शुरुआत कहाँ से करना है? 1s से। तो 1s से शुरुआत करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1s2। सर 2 एक बार में डायरेक्ट दे दिए, 2 एक एक नहीं दे सकते थे, कैसे देंगे? s में तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है ना, तो x में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम का होता ही है। अब सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए इसको बनाकर जल्दी से बनाना स्टार्ट कीजिए। सर क्या करेंगे? तो अब भी ना कहानी बताए थे, जितनी सहेली के शादी में वो लड़की जाएगी विध शुरू से बताएगी, और शुरू से बताएगी तो एक एक विध फिर से होगा। और जितने उचक्के सब आते हैं बाराती में, यानी लड़का के दोस्त, वो सबसे आगे बैठते हैं। सर क्यों आगे बैठते हैं? तो आगे इसीलिए बैठते हैं जो, अरे कम से कम खाना मिले न मिले, बाराती में आए हैं तो आगे बैठेंगे तो स्टेज पर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेज पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर से, एक एक विध, शादी हो रही है ना तो एक एक विध शुरुआत करते हैं। पहला विध है 1s, और 1s में कितना बार अक्षत छींटना है? 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो 2 बार छींट दिए। 1s2। स्क्वायर नहीं पढ़ना, मैथ के स्टूडेंट हो स्क्वायर नहीं पढ़ना, बायो के स्टूडेंट तो पढ़ ही लेगा 1s2। अब 1s2 के बाद क्या हुआ? सर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? लिथियम का परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, कितना विध हो गया? 2 विध। अब इसके शादी में कितना विध बचा है? 1 विध बचा है सर, और 1 विध कौन वाला कराएगा? तो दूसरी वाली कराएगी, यानी 2s1। 2s1 आया समझ में? बोलो, किसी प्रकार का दिक्कत, तकलीफ, झंझट, परेशानी, उलझन है किसी प्रकार का? नहीं है सर, आप समझाइए और समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या सही बात है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई जी इसका शादी क्या होगा। इसके शादी में फिर से वही, सर जी जितना बार शादी में जाएंगे हम तो स्टेजवे के आगे बैठेंगे। बैठना, तब तक के लिए इसको बनाओ 1s2, उसके बाद 2s2। सर s वाला 2 बार अक्षत छींट सकता है, और इसके पास ऑप्शन है 4, परमाणु संख्या 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। 2 ये वाला अक्षत छींटा, 2 ये वाला छींटा, कहानी हो गया खत्म, शादी खत्म, भोज खत्म, घर जाइए। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी ये बाकी है। अब बाकी है तो इसका परमाणु संख्या कितना बताओ? कितना होगा? 5। यही ना बोल रहे थे? मान लेते हैं, तुम बोल रहे हो इसीलिए मान लेते हैं। अब 5 होता है तो सर 1 2 3 4 5 गिन के बताए क्या? नहीं, याद रखना है। अब 5 होता है तो पहला वाला अक्षत फिर वही छीटेगी। अब बड़की यही ना है तो बड़की है ना पहला विध करेगी। अब दूसरा तो 2s2 होगा। अब आया तीसरका का बारी। कैसे? तो सर 2 विध ये तो कर लिया, एकरा बियाह में होना है कै गो विध? 5 गो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है 5। कितना है? 5 है। तो 2 और 2 4, बच गया 1, और विध करने कौन आएगा? 2p1। कौन आएगा? 2p1। बताओ बात समझ में आया? बोरोन का परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। सर 2 और 2 4 और 1 5। तकलीफ, झंझट, परेशानी नहीं, तो चलते हैं आगे। कार्बन का परमाणु संख्या बताओ कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। अब परमाणु संख्या 6 होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी।
तो फिर से वही बात, मतलब 6 बार अक्षत छीटा जाएगा, और 6 बार अक्षत छीटा जाएगा तो पहला कौन छीटेगा? 1s 2 बार, 1s 2 बार, 2s 2 बार, 2s 2 बार, अब कौन? 2p, और 2p न ज़्यादा बार अक्षत छीट सकता है s से, s 2 बार अक्षत छीटेगा, अब p 6 बार। ज़्यादा होशियार है कौन? p। तो p कितना बार? तो सर जितना बच गया बाकी p छीट देगा, तो 2 इसमें 6 होता है, तो 2 और 2 4 हो चुका है, बच कितना गया? 2, तो क्या हो जाएगा? 2p2, क्या हो जाएगा? 2p2। तो फिर आगे 1s2, 2s2, 2p3। कैसे सर? याद करो ना, नाइट्रोजन का कितना? 7, और 7 हुआ तो पहला 2 गया, फिर 2 गया, टोटल 4 चला गया, बचा कितना? 3, और 3 जो बचा ये कौन करेगा? 2p। यानी एक एक करके शुरुआत, हर बार शुरुआत यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब सर जितना बार शादी में जाएंगे, भले ही हम कोट पैंट बदल लें, कपड़ा बदल लें, मुंह में मेकअप बदल लें, लेकिन लक्षणमा नहीं छोड़ेंगे। कौन लक्षणमा? आगे बैठने वाला। समझ में आया? अब क्या होगा? तो 1s2, 2s2, 2p4, 2p4। अब क्या होगा? तो सर 1s2, 2s2, 2p5। अब बताओ, फ्लोरीन के बाद नियोन, फ्लोरीन के बाद नियोन, तो नियोन में क्या हो जाएगा? फिर से वही कहानी, 1s2, 2s2, 2p6, और यहाँ पर p ऑर्बिटल हो जाता है फुल फील्ड, और फुल फील्ड होने के कारण ये कौन सा गैस होता है? अक्रिय गैस। कौन सा गैस? अक्रिय गैस होता है। अब बताओ, यहाँ हो जाएगा नियोन के बाद सोडियम, हो जाएगा मैग्नीशियम, हो जाएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब सीधा सी बात है सर, इसका परमाणु संख्या 11, और 11 हुआ तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। कितना? 3s1। तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है? आगे पढ़ते हैं। अब देख, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सर ऐसे कैसे लिख देते हैं? अरे हमरा तो पहले से ना प्रैक्टिस है, तोरा न करना होगा का? गिनो, लिखो, देखो। नहीं समझ में आया? अबे पहले परमाणु संख्या देखो, कितना इलेक्ट्रॉन है ये देखो, और फिर देख देख कर गिनते जाओ कई गो आई है स्टेज पर। नहीं, बोर्ड पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। 2 4 10 12 1 13। सर इसमें क्या होगा? इतना खतरनाक क्वेश्चन दे रहे हैं आप। खतरनाक है? अबे मेरा स्टूडेंट को खतरनाक लगता है? तो हो ही नहीं सकता। क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। बात समझ में आयो? तकलीफ? नो तकलीफ। वेरी गुड। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। यहाँ हो जाएगा 3p4, यहाँ हो जाएगा 3p5, यहाँ हो जाएगा 3p6 और 3p6, यानी ये हो गया फुल फील्ड, और फुल फील्ड हो गया तो आर्गन होगा और अक्रिय गैस। अब बात समझ में आया? और समझ में आया तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 3p6 और 4s1। सर कैसे लिखे? 3p के बाद कौन आ रहा है? देखो 4s1 आ रहा है। 4s1 तो ये कौन होगा सर? 3p6 और 4s2। समझ में आया? बोलो, दिक्कत, तकलीफ, झंझट, परेशानी, उलझन कुछ भी?
किसी प्रकार का तकलीफ हो संपर्क करने का, टेंशन नहीं लेने का। छोटा उम्र है ना, अभी तो 11th में आए हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, हवा पानी लगेगा, सर जवान होंगे नहीं, बड़े हो जाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आज 20 तक देखा। इतना एक बार प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ, और इसका प्रैक्टिस हमको 30 तक करना है। और क्वेश्चन किसके लिए? गृह कार्य के लिए। मतलब क्या सर? होमवर्क। होमवर्क तुम्हारा क्या है? 21 से 20 तक तो हो गया, अब क्या करना है? 21 से लेकर के 30 तक, समझ में आया क्या? परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक को क्या करना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, और हमको ये कमेंट करना कि सर इसमें कौन ऐसा परमाणु है जो ऐसा लिखने पर गलत हो गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा लिखने पर गलत हो गया। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए। हम 21 से 30 का डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे क्या जो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकालते हैं और कितना होता है, इसको डिस्कशन करने के बाद। यानी जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो बात समझ में आया क्या? जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, ध्यान में देख लीजिए, क्या चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, कर दिया। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 के साथ।